दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। और आपको जैसा कि पता है ये एक्सपेरिमेंट हमारे 12th क्लास में है। इसकी थ्योरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक्सपेरिमेंट। और ये टॉपिक इस साल तैयार करने के डबल फ़ायदे हैं। एक तो आपका थ्योरी में जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज वाला चैप्टर है उसमें मेन टॉपिक आपका पीएन जंक्शन ही है। दूसरा इसका एक एप्लीकेशन है, वो है रेक्टिफायर। ये 2022-23 के अंदर ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आना 100% तय है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल भी आपको करना है। प्रैक्टिकल भी एग्जाम में है और थ्योरी भी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड का सेटअप है। और ये जो डायोड है हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे और ये रिवर्स बायस में यूज करेंगे। ये हमारा बैटरी है जो वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई करेगा। ये 3 वोल्ट का है और ये आपका 30 वोल्ट डीसी का है। तो ये 3 वोल्ट डीसी हम करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करेंगे और 30 वोल्ट हम यूज करेंगे रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, ये आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में आप देख सकते हो ऊपर इसका रेंज लिखा है 0 से 3। तो 0 से 3 और नीचे रेंज है 0 से 30। ठीक है, तो जब हम इसको 3 वोल्ट करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में तो हमको ऊपर वाला स्केल रीड करना है। और जब हम नीचे करेंगे रिवर्स बायसिंग में 30 वोल्ट तब हम नीचे वाला स्केल रीड करेंगे। ठीक है, तो जब हम ऊपर वाला स्केल रीड करेंगे तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5/10 मतलब 0.05 वोल्ट इसका लिस्ट काउंट होगा जब हम ऊपर वाला स्केल यूज करेंगे। और जब नीचे वाला स्केल यूज करेंगे तो 5/10 दैट इज 0.5 वोल्ट इसका लिस्ट काउंट होगा। इसी तरह से आप चेक कीजिए अमीटर। अमीटर में 0 से 10 नीचे वाला है मिली एम्पियर में है और ऊपर वाला 0 से 100 माइक्रो एम्पियर में ये है। तो जब मिली एम्पियर का भी यूज करेंगे, ये फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर यूज करेंगे तो यहाँ आपको इसमें मिली एम्पियर करना पड़ेगा। ये फॉरवर्ड बायसिंग में ऊपर रहेगा तो ये मिली एम्पियर करना पड़ेगा ऊपर। और तो जब मिली एम्पियर होगा तो 0 से 10 ये इसका है। तो इसका मतलब 0 से 2 के बीच में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो 2/10 0.2 मिली एम्पियर। जब नीचे वाला स्केल हम रीड करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर की वैल्यू रीड करेंगे तो 0.2 मिली एम्पियर इसका लिस्ट काउंट होगा। इसी तरह से ऊपर वाला स्केल जब फॉरवर्ड बायसिंग में करेंगे तो इसको नीचे करेंगे, इसको नीचे करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, इसमें आप देखो 0 से 20 में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। तो 20/10 दैट इज 2। तो 2 माइक्रो एम्पियर इसका लिस्ट काउंट होगा कब? रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, अब हमको देखना है कि रिवर्स बायसिंग का ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमको देखना है कि कब ये आपका इसका मेंस का ऑन है, ये ऑफ है। तो जब हम काम में लेंगे तो इसको ऑन करेंगे, फिर फॉरवर्ड बायसिंग में इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे ऊपर की तरफ। और इस डायोड को हम जोड़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग का आपको पता है क्या होता है। ये डायोड का पॉजिटिव है, ये डायोड का नेगेटिव है। पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो ये बैटरी का पॉजिटिव ये बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसका नेगेटिव ये इसका नेगेटिव हमने जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट डायग्राम बन गया। लेकिन इसमें अभी क्या नहीं जोड़ा, हमने वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा है, अमीटर नहीं जोड़ा है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो अमीटर और वोल्ट मीटर जोड़ने के लिए क्या रखना पड़ेगा, अमीटर को ये जोड़ना है अमीटर, तो यहाँ से ये प्लग निकालिए और आप जाइए अमीटर में। ठीक है, तो ये टर्मिनल आप यहाँ जोड़ दीजिए और ये नेगेटिव टर्मिनल आप ले आइए बैटरी में। अमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव में जुड़ता है, अमीटर का पॉजिटिव यहाँ से चलते हुए बैटरी के पॉजिटिव में जुड़ता है। ठीक है, ये भी अमीटर जुड़ गया। अब हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर कैसे जुड़ेगा? बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव से। और वोल्ट मीटर का नेगेटिव जुड़ेगा, ये नेगेटिव बैटरी का और ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव, इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम सर्किट डायग्राम बन जाता है। इस वाले नॉब को 0 पे कर देना है और इस वाले नॉब को हम क्या करेंगे, इसको घुमाते जाएंगे और रीडिंग नोट करेंगे। तो देख सकते हैं अभी आप, ये ओके है। अब हम इस नॉब को हल्का हल्का घुमाएंगे और V और I का वैल्यू नोट करेंगे। देखो इसमें क्या है, ये आपका 3 वोल्ट है। तो ये 3 वोल्ट का बैटरी हमने जोड़ा है फॉरवर्ड बायसिंग में। और ये हमने ऊपर रखा है, इसको 10 मिली एम्पियर का रेंज रखना है। तो ये अमीटर के अंदर नीचे वाला रेंज हम रखेंगे 10 मिली एम्पियर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको घुमाया, देखिए रीडिंग आई कोई ना कोई।
ये है 0.5 वोल्ट। वोल्टमीटर की रीडिंग है 0.5 वोल्ट। और एमीटर की रीडिंग क्या है, देखो आप चेक कर सकते हो कितने लाइन आ गई, 5 लाइन, 5 लाइन्स। तो ये कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर। नीचे वाले स्केल पे ये 1 मिली एम्पियर हुआ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वी और आई की वैल्यू नोट करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। देखिए थोड़ा और घुमाया, यहाँ आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें कितना आया, इसमें देखिए आप, ये 2 और 3 के बीच में 4 डिविजन्स है। तो कितना हो जाएगा ये 2.8 मिली एम्पियर। ये इसका रीडिंग हो जाएगा 2.8 मिली एम्पियर। इस तरह से चलते चलते हम क्या करेंगे, ये इसको घुमाते रहेंगे और रीडिंग्स हम नोट करेंगे। तो वी और आई की वेरियस रीडिंग्स हम नोट करते जाएंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी आई करेक्टरिस्टिक मिलेगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान से देखना है, एक बार वापस जीरो पे लेके आइए, इसको जीरो पे लाए। देखो जीरो पे हम लेके आ रहे हैं तो वी की कुछ वैल्यू के लिए करंट हमारा जीरो रहता है। देखो थोड़ा सा हमने बढ़ाया, अभी करंट की वैल्यू हमारी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर है 1-2 डिवीजन निकलता है वोल्टेज का, तो इधर करंट की वैल्यू हमारी नहीं मिल रही है। अभी देखिएगा और अब बढ़ी, अब इसकी रीडिंग शुरू हो रही है। तो कुछ समय तक इसकी वैल्यू वो जीरो रहती है। तो वोल्टमीटर की जो जहाँ पर वैल्यू हमारी वोल्टमीटर की कुछ वैल्यू के लिए जहाँ पर ये करंट की वैल्यू जीरो रहती है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे रिवर्स बाइसेक्शन का सर्किट डायग्राम। तो रिवर्स बाइसेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये डायोड हम यूज करेंगे। तो इसका नेगेटिव इसके बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ दिया, डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ दिया, डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव में जोड़ दिया। तो ये हमारा रिवर्स बाइसिंग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने क्या नहीं किया, अभी एमीटर और वोल्टमीटर हमने कनेक्ट नहीं किए। तो एमीटर और वोल्टमीटर हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से निकाल दीजिए इसको। ये डायोड का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इसको आप जोड़िए, ये कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। एमीटर जुड़ गया, चेक कर लो। अब इसको, इस वाले प्लग को जीरो कर देना है, इसको आपको बढ़ाना है। उल्टा जुड़ गया, इसको चेंज कीजिए एक बार। हाँ आ रही है, करंट की वैल्यू आ रही है, तो ये ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, वोल्टमीटर को जोड़ना है। तो वोल्टमीटर का वही रूल रहेगा, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव में और वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव में। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, अब हम रीडिंग कौन से स्केल कौन सा यूज करेंगे, इसको आपको 30 वोल्ट पे रखना पड़ेगा। ये 30 वोल्ट का बैटरी है, इसे आपको 100 माइक्रो एम्पियर की रेंज में रखना पड़ेगा। तो जब करंट की रीडिंग नोट करोगे तो ऊपर वाला स्केल नोट करेंगे आप, और इस सिचुएशन में वोल्टमीटर के लिए आपको नीचे वाला स्केल नोट करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये रीडिंग्स आ रही है। हम कुछ कुछ वैल्यू नोट करते जाएंगे। इधर से आई भी बदल रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो वी और आई की वैल्यू हम नोट करते जाएंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो हमें कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी, एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहाँ पर करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाएगी। वोल्टेज की, नेगेटिव वोल्टेज की वो वैल्यू जहाँ, ये देखिए यहाँ पे देखना आप, ये देखिए सडनली वैल्यू बढ़ गई। तो ये जो वैल्यू है वोल्टमीटर की, ये वैल्यू, ये कितना है 24 वोल्ट। यहाँ पर वैल्यू सडनली इसकी इंक्रीज हो जाती है, करंट की वैल्यू बियॉन्ड द लिमिट चली जाती है। तो ये वैल्यू वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू जहाँ पर करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज होती है, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीनर वोल्टेज बोलेंगे। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, वी और आई का ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें जीनर वोल्टेज बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आप वी बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ी नहीं, करंट तो बियॉन्ड चला गया, सडनली बढ़ गया। तो इसी वैल्यू को हम जीनर वोल्टेज बोलते हैं। अब वी और आई का ग्राफ टेबल बनाकर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो होगा इसका
रिवर्स बायस का वी आई करेक्टरिस्टिक होगा। इसी तरह से पहला ग्राफ जो बनाएंगे हम फॉरवर्ड बायसिंग के लिए उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग करेक्टरिस्टिक। फिर ये दोनों ग्राफ का क्वेश्चन थ्योरेटिकल एग्जाम में भी डायरेक्ट आता है और वाई में भी आपसे पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप करने के बारे में नहीं सोचें, इसे पूरी तरह से अच्छे से कर लें। थैंक यू।